हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि पार्ट ऑफ सेल्स एसेट क्या होता है। मतलब जैसे लास्ट क्लास में बताया था हमने कि स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम देखेंगे कि यदि किसी मशीन का पार्ट हम सेल आउट करेंगे तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन का। तो टॉपिक है आज का सेल्स ऑफ अ पार्ट ऑफ एसेट। पार्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट की कोई पार्ट बेच देना। मतलब कोई एसेट है, कोई मशीन है फॉर एग्जांपल, तो मशीन में कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जिनको अगर हम सेल आउट कर दें तो भी मशीन कंटिन्यू वर्किंग करता है। तो सेल ऑफ ए पार्ट वहीं पॉसिबल है जहां पे मशीन के अंदर ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जिसको रिप्लेस करने से या चेंज करने से या उसको सोल्व आउट कर दें, जब काम नहीं करता है तो उसके बिना भी मशीन वर्किंग करता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक कंप्यूटर है, जैसे अच्छा एक हम एग्जांपल लेते हैं फोन का। फोन के अंदर जब हम सेलफोन खरीदते हैं मोबाइल, तो उसमें मेमोरी कार्ड जो होता है, जो मेमोरी कार्ड होता है, तो उसको अगर यूज हम नहीं भी करते हैं, अगर आपके फोन के अंदर स्टोरेज ऑलरेडी आज के टाइम में 128 GB आते हैं, 250 GB आते हैं, 256 GB आते हैं, तो ये ऑलरेडी फोन का इतना स्टोरेज होता है कि आपको अदर स्टोरेज की जरूरत नहीं होता है। लेकिन आप यदि वीडियो बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ता है। तो फोन के साथ यदि आप मेमोरी कार्ड परचेज करते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो इन फ्यूचर आपको मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं भी है, इसे आप सेल आउट कर देते हैं तो भी फोन आपका कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक इस प्रकार फैक्ट्री में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, फैक्ट्री में मशीनों का यूज किया जाता है, तो कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो कि उसके यूज पे डिपेंड करता है। अगर इसको हम आउट भी कर दें मशीन में से तो तब भी मशीन वर्किंग करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो इसी टाइप क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ एसेट, मतलब एसेट की किसी पार्ट को सेल कर देना। और पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है, एक स्टडी करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर एक्स लिमिटेड, क्या है क्वेश्चन, मिस्टर एक्स लिमिटेड कंपनी, मिस्टर एक्स लिमिटेड बाउट ए मशीन फॉर ₹1 लाख। कितने का मशीन परचेज कर रहा है? 1 लाख रुपए की मशीन परचेज कर रहा है, जिनकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, इंक्लूडिंग ए बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? मशीन में एक पार्ट होता है, तो उसी में क्या है, बॉयलर भी परचेज कर रहा है। साथ में कितने का मिल रहा है वो? 20,000 रुपए का, 20,000 का। द मशीन अकाउंट हैड बीन, क्या हो रहा है, हर एक साल डेप्रिसिएशन लगेगा कितने? 10% ऑफ ए ₹10% ईच ईयर बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे तो उनको स्टडी करना, उनके मेथड को समझना कि किस मेथड सॉल्व करना है, स्ट्रेट लाइन से करना है या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके दो नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हमें इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से सॉल्व करना है। अब कह रहे हैं किसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिड्यूसिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर। कह रहा है जब आपने 3 साल का अकाउंट बना लिया तो चौथे साल के स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया, इसमें जो बॉयलर था उसको हमने सोल्व कर दिया। कितने में? 10,000 रुपीज में। और डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। शो मशीन अकाउंट फॉर 4th ईयर, 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। और जो बॉयलर को बेचा गया है वो बिगनिंग में किया, मतलब चौथे साल के स्टार्टिंग में बॉयलर को बेच दिया गया। पूरे मशीन को नहीं बेचा, सिर्फ बॉयलर को बेचा है। कितने का? 20,000 का। स्टार्टिंग में 20,000 का था, 4th ईयर में उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसलिए टॉपिक का नाम है सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ एसेट। एसेट की कोई पार्ट को सेल आउट कर देना। अब क्वेश्चन एक बार स्टडी कर लो, फिर समझाते हैं आगे क्या करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए, समझिए। नेक्स्ट बैच में इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे, इसके और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है मिस्टर एक्स लिमिटेड, इनके हम 4 साल का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेल ऑफ ए पार्ट, मतलब वहां क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या है। कह रहा है जो मशीन की वैल्यू है,
मशीनरी वैल्यू है कितनी है 1 लाख। इसी में इंक्लूड है क्या है बॉयलियर, बॉयलियर जिसकी वैल्यू है 20,000। तो इसका मतलब कि 20,000 प्लस 1 लाख, सॉरी 80,000, ये मिला के आपका है 1 लाख। तो इंक्लूडिंग है, क्वेश्चन में लिखा आएगा इंक्लूड है या अलग से रेट बताएगा, तो आपको उसको क्वेश्चन को स्टडी करना है, समझना है। तो यहाँ पे कह रहा है और कौन से बैलेंस है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10% पर ईयर। और क्वेश्चन में करते हुए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कितनी डेप्रिसिएशन लगना है, ये पहले ही बताया था। 3 चीज का ध्यान रखना है। दूसरा हमें सेल्स वैल्यू, हमें सेल्स वैल्यू, और तीसरा कि उसको बेचने से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो ये इस 3 वर्किंग आपको करने पड़ेंगे जब भी बस एसेट्स या मशीन को सोल्व आउट किया जाएगा। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकी वर्किंग करना पड़ेगा बेटा। वर्किंग नोट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, चाहे आप 11th के अकाउंट करो, 12th की करो, चाहे बीकॉम करो, अकाउंटेंसी में वर्किंग नोट काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो हमें इन 3 चीज का करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन हमें डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 4th ईयर के बिगनिंग में कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मिस्टर एक्स लिमिटेड कंपनी बाउट अ मशीन फॉर ₹1 लाख इंक्लूडिंग ए बॉयलियर 20,000, डेप्रिसिएशन रेट है 10%, और इसे सॉल्व करना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। 4थे साल के स्टार्टिंग में, 4th ईयर के स्टार्टिंग में हमने बेच दिया। तो इनको मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टार्टिंग में क्या कर दिया, बिगनिंग में बेच दिया। तो हमें पहले 3 साल का क्या क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। तो निकालते हैं कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे कितने परचेज किया है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में कि जो अकाउंटिंग ईयर है कितना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बस हम मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर है, और ये 2020 में, कब 2020 में हमने क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 1 अप्रैल 2020, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपये। सबसे पहले स्टार्टिंग में परचेज करने की एंट्री ये होता है। कुछ बच्चे अपने किताब में मशीन को परचेज करने की एंट्री फटाफट दिखाइए मेरे को कि मशीन को जब परचेज किया जाता है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या क्या बताया था कि मशीन को जब परचेज किया जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या होती है। हाँ बेटा बताओ क्या होती है, क्या होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब मशीन क्या होती है, एसेट होती है। एसेट को जब परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट होता है। उसके बदले क्या जाता है, बैंक या कैश, मतलब हम क्या करते हैं, पैसे पेमेंट कर देते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये टू बैंक। अब क्या करेंगे हम 31 मार्च 2021 को क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 1 लाख का 10% फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा डेप्रिसिएशन 10,000। फिर निकालेंगे बैलेंस बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, कितना बचेगा, 1 लाख में से 10,000 गया तो कितना बचेगा 90,000। तो यहाँ पे आ गया पूरे 1 लाख रुपये। मतलब हमने फर्स्ट ईयर के अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार बच्चे समझे कैसे निकाले डेप्रिसिएशन, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड थे। अब है ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जो बैलेंस बच गया है कौन सा, ये 90,000, इस पे लगाएंगे नेक्स्ट ईयर में, कौन सा सेकेंड ईयर। तो कौन सी ईयर आएगा 1 अप्रैल 2021, लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 90,000। अब निकालेंगे सेकेंड ईयर में 31 मार्च 2022 आ गया है। फिर निकालेंगे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, अब निकालेंगे जो 90,000 बचा हुआ है इस पे निकालेंगे हम 10%।
तो बच्चा डेप्रिसिएशन ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो जो वैल्यू बची है आपको उस पर निकालना है, तो कितना आ जाएगा 9000 रुपीज। अब इनकी निकालेंगे बैलेंसिंग बाय बैलेंस सी डी कैरी डाउन। यहाँ पे आ गया आपका 90,000, यहाँ पे कितना आ गया 81,000। तो 2 साल का अकाउंट कंप्लीट कर दिया। 1 साल और निकालेंगे, कौन सा? 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बी डी। कितना मशीन बचा है? 81,000। तो इसमें देखो जो वैल्यू बच रही है हम उसी पे लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन। पहले बची 1 लाख था, 90 पे लगाया, फिर 81 पे लगाया, अब लगाएंगे 80 पे। क्या लगाएंगे? 81,000 मार्च अप्रैल 2023। तो जो वैल्यू बच रही है हम उस पर क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 81,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आएगा? 8100। हम इससे फिर क्या करेंगे? इसकी बैलेंसिंग करेंगे। कितना आएगा ये? कितना आ जाएगा ये? 72,900। ये क्या आ गया? बैलेंस। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। इधर भी आ गया 81,000 और 81,000। अब आएगा 4th ईयर 1 अप्रैल 2023। लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। कितनी बची है मशीन? टोटल मशीन जो बची है वो 72,900। तो क्वेश्चन में ये बोला कि 4th ईयर के स्टार्टिंग में मशीन को बेच दिया है। तो अभी तो ये 72,900 है। ये इसमें क्या है? इसमें आपका मशीन भी है और जो इनका एक 20,000 का बॉलियर है वो भी इसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन में कहा गया है मिस्टर एक्स लिमिटेड कंपनी बाउट ए मशीन 1 लाख इंक्लूडिंग अ बॉलियर वर्थ 20,000। तो ये 20,000 का जो बॉलियर है वो इसी में क्या इंक्लूड है? 72,900, जो कि 3 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 4थे साल के बिगनिंग में स्टार्टिंग में कितनी है? 1 अप्रैल 2023 को कितना है? पहले हमने लगाया 20-21, फिर 21-22 और फिर 22-23, अब 23-24। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। बेटा हमेशा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में अकाउंटिंग ईयर का बहुत ही ध्यान रखना, डेट और टाइम का। तो अब इसको कहते हैं क्वेश्चन का कि 4th ईयर की स्टार्टिंग में जो बॉलियर था 20,000 का वो बेकार हो रहा था, तो हमने उसको क्या कर दिया? उसको हम बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया ₹10,000 में। कितने बेचा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 में उसको बेच दिया। अब हमें निकालना है कि जो 72,900 में है इसमें उस बॉयलर की वैल्यू 3 साल के बाद कितना बचा है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये वर्किंग नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो समझना। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे कि बॉयलर कितना है और मशीन की वैल्यू कितनी है। तो यही टॉपिक है हमारा सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ एसेट। मतलब जो इंक्लूड होता है एक मशीन में, टोटल मशीन में जो शामिल होता है। अब देखिए स्टार्टिंग में ये 1 लाख रुपए था इंक्लूडिंग बॉलियर। अब 3 साल के बाद 4th ईयर के स्टार्टिंग में 72,900 है। तो इसमें जो है आपके इसमें 2 चीजें हैं, पहला मशीन, दूसरा बॉयलियर। तो हमें ये वाला जो बेच दिया है बॉयलियर जो 20,000 का था, स्टार्टिंग में कितना था? ये 20,000 का। तो इनकी हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन इनकी वैल्यू निकालना है। इससे पता चलेगा कि बॉयलर को बेचने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस। मैंने कहा था तो इसमें स्टार्टिंग में बेच रहा है तो पहला काम डेप्रिसिएशन हम नहीं करेंगे, दूसरा काम निकालेंगे सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट और लॉस। तो ये वर्किंग नोट समझना, यहां से मैं रफ कर रहा हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है कि कैसे निकालना है। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च था। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट फॉर मशीन इंक्लूडिंग बॉयलर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी हमें क्या निकालना है, इसमें से टोटल वैल्यू ऑफ मशीन कब 4th ईयर के बिगिनिंग में कितनी वैल्यू है, कि 4th ईयर के बिगिनिंग में मशीन की कितनी वैल्यू है।
तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी वैल्यू है। तो 4th ईयर के स्टार्टिंग में मशीन की वैल्यू कितनी है, तो हमें यहाँ पता है कि हमें यहाँ पे जो कितनी है स्टार्टिंग 72,900। इसमें से हमें निकालना है सोल्ड पार्ट और अनसोल्ड पार्ट। मतलब जो सेल हो गया ये वाला पार्ट और जो नहीं बिका वो वाला पार्ट। तो हमें कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि हम कैसे इसको सोल्ड पार्ट की रेशियो निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे अनसोल्ड, क्योंकि 72,900 में 4th ईयर के बिगिनिंग में स्टार्टिंग इसमें बॉलियर को बेचना है, तो उसकी हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में समझाने के लिए लेता हूं कि सोचो आपने एक लैपटॉप परचेज किया। कितने परचेज किया? लैपटॉप 2। मैं कहता हूं कि उसकी जो कुल वैल्यू थी 2 लाख थी। तो सोचो आपने 2 लैपटॉप परचेज किया, अब उसकी वैल्यू थी टोटल 2 लाख रुपये। तो इसका मतलब कि पहले लैपटॉप की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, दूसरे की 1 लाख। फिर मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन लगने के बाद 1 साल के बाद वैल्यू आ गई 1 लाख दोनों लैपटॉप की। तो ये कितना हो गया? 50,000 और प्लस 50,000। मैं कहता हूँ तीसरे साल उसकी वैल्यू आ गई 50,000। तो आप कितनी आ गई? यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख, यहाँ 50,000। तो ये कितनी आ गई? 25 के और 25 के, मतलब 50,000। उसके बाद मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू आ गई 25,000 रुपये। फिर कितनी आ गई? 12.5 और प्लस 12.5। तो आपने कैसे इनके आपने जब देखा कि आपने 2 लाख की जब लैपटॉप परचेज किया तो आपने ये एक कॉमन साइन लगा लिया कि जब 2 लाख की लैपटॉप 2 हैं तो एक की वैल्यू 1 लाख है, दूसरे की वैल्यू 1 लाख है। फिर उसके आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू 1 लाख हो गई, तो मतलब उनकी 50,000 की और 50,000 की हो गई। फिर 50,000 हो गई तो 25 की और 25 की। मतलब आपने एक कॉमन साइन लगाया कि जो रेशियो स्टार्टिंग में इनकी रेशियो क्या थी? 1:1। तो ये कहीं भी जाएगा इनकी रेशियो 1:1 ही रहेगा। चाहे इनकी वैल्यू में भले ही चेंजिंग आए पर इनकी रेशियो जो है वो 1:1 ही रहेगा, चाहे ये 10 साल के बाद चाहे 20 साल के बाद। तो एक कॉमन साइन आपने लगाया कि ये जब 2 लाख था तो आपने कॉमन साइन लगाया है कि 2 लैपटॉप की वैल्यू 1-1 लाख होगी। फिर 1 साल के बाद मैंने वैल्यू रखी 1 लाख, तो आपने बोला 50-50 होगा। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगा, मतलब जो बिगिनिंग में होगा वही एंडिंग में होगा, चाहे इनकी वैल्यू कितना ही कम हो जाए। तो यहीं पे हमें इंक्लूडिंग है बॉलियर 72,900 में, इसमें हमें सोल्ड पार्ट और अनसोल्ड पार्ट निकालना है। तो इनके हम रेशियो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये मिटा रहा हूं मैं, जो समझाने के लिए मैंने बताया था आपको। यहाँ पे निकालेंगे रेशियो ऑफ, क्या यहाँ देखें बेटा, हम यहाँ पे निकालेंगे रेशियो ऑफ सोल्ड पार्ट। क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ सोल्ड पार्ट। हम निकालेंगे सोल्ड पार्ट वैल्यू डिवाइडेड में टोटल मशीन वैल्यू। बेटा यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने? सोल्ड पार्ट वैल्यू, मतलब जो बेच रहे हो वो भी कब? बिगिनिंग में। जो स्टार्टिंग में था कितना है? 1 लाख था। स्टार्टिंग में टोटल मशीन 1 लाख था, इंक्लूडिंग बॉयलर 20,000। तो उसमें 20,000 क्या था? बॉयलर था, बटे में डिवाइडर 1 लाख से टोटल। मैंने यही लिखा है सोल्ड पार्ट वैल्यू 20,000 स्टार्टिंग में और डिवाइडर बाई ये। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 1/5। मतलब आगे कहीं नहीं जाएगा, ये 1/5 ही रहेगा, चाहे 5 साल के बाद चाहे 10 साल के बाद। तो ये का अच्छा टॉपिक है, आप लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है? रेशियो ऑफ सोल्ड पार्ट, सोल्ड वैल्यू पार्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मशीन जो भी एसेट है आपकी। तो स्टार्टिंग में कितनी थी? 20। तो कहीं भी जाएगा ये बॉयलर जो है वो टोटल मशीन का कितना होगा? 1/5 होगा। इसको आप नोट कर लीजिए कि बॉयलर कहीं भी जाएगा, स्टार्टिंग में इनकी जो था टोटल मशीन में वैल्यू 1/5 था, तो ये कहीं भी जाएगा ये 1/5 ही रहेगा। तो हमें निकालना है कौन सा? सोल्ड पार्ट की वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे? 72,900 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो कितना आ जाएगा? ये
72,900 का आप 1/5 निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,580। ये कौन सी आ गई, जो बॉयलियर स्टार्टिंग में 20,000 था, वो आफ्टर 3 ईयर के बाद 4th ईयर की स्टार्टिंग में 14,500 है। 3 साल के बाद जो 4थे साल की स्टार्टिंग में कितनी है, 14,500 है। अब अनसोल्ड पार्ट मतलब जो 72,900 में से 14,580 सोल्ड पार्ट निकाल दिया। अब बाकी जो बच जाएगा वो हमने वो मशीन को बेचा नहीं है, उससे आगे भी हम डेप्शन लगाएंगे। तो अनसोल्ड पार्ट कैसे निकालेंगे, तो 72,900 माइनस 14,580 तो कितना आ जाएगा, हमारा अनसोल्ड पार्ट आ जाएगा आपका 58,320। कितना आएगा, 58,320। ये हमने निकाला कौन सा, अनसोल्ड पार्ट। इससे आगे भी हमें क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। अब हम देखना है कि बॉयलियर को बेचा है, क्वेश्चन कह रहा है 4th ईयर के बिगिनिंग में आपने बेच दिया कितने में, इसको 10,000 में क्वेश्चन में कह रहा है। तो 4th ईयर के बिगिनिंग में बेचा 10,000 में, तो हमें क्या इसमें डेप्रिसिएशन हमें लगाना है नहीं लगा। हमें निकालना है क्या, सेल्स वैल्यू। कितने बेचा हमने, 10,000 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ बॉयलियर। कितना, 4,580। हम ये हो गया इसका लॉस ऑन सेल ऑफ बॉयलियर आंसर। कितना, 4,580 रुपये क्या लॉस हुआ है। हम यहाँ बेचेंगे कब, 4th ईयर की बिगिनिंग में बेच रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 लिखेंगे टू बैंक, सॉरी बाय बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स। कितना, 10,000 में बेचा है, बाय लॉस ऑन सेल्स 4,580। डेफिनेशन में था ही नहीं। अब जो मशीन बच गया कौन सा, 58,320, इस पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। क्योंकि क्वेश्चन कहा गया 4th ईयर के अकाउंट बनाना है, 4 साल के अकाउंट बनाना है। 3 साल के बाद हमने 4th ईयर के बिगिनिंग में हमने बॉयलियर को बेच दिया, लॉस कितना हो गया, 4,580 रुपये। तो यहाँ निकालेंगे 31 मार्च 2024। देखो ना 2020 में खरीदा था और 4 साल हो गया। निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन किस पे, 58,320 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो कितना आ जाएगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, 58,5832। हम निकालेंगे इसके बैलेंस बचेगा कौन सा, जो हमने बॉयलियर बेचा नहीं था। तो कितना आएगा, ये आएगा 52,488। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ गया। कितना आ गया, ये 72,900। अब है 4th ईयर में, मतलब 1 अप्रैल 2024 में लिखेगा टू बैलेंस BD कितना, 52,488। ये हमारा मशीन का 4th ईयर में 5th ईयर में स्टार्टिंग में बैलेंस आ गया। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में पार्ट ऑफ सेल कैसे निकाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पार्ट ऑफ सेल्स वही पॉसिबल है जहां पे मशीन के पार्ट में कुछ ऐसे पार्ट इंक्लूड होते हैं जिसके बिना भी वर्किंग कर सकते हैं। बाकी पार्ट ऑफ सेल्स पेपर में आते हैं। और पार्ट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जब मशीन को जब रिप्लेस किया जाता है तो उसके लिए पूरी मशीन चेंज हो जाता है। क्यों, मशीन काफी टाइम चलने के बाद वेयर एंड टियर, मशीन की लाइफ कम हो जाती है, मशीन न्यू टेक्निक आ जाती है, तो वहां मशीन को पूरा रिप्लेस किया जाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन अलग होता है और पार्ट ऑफ सेल मशीन अलग होता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मिस्टर एक्स लिमिटेड, आप करके सॉल्व कीजिए। हमने ये निकाला, इस चीज का ध्यान रखना, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप रेशियो ऑफ सोल्ड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ मशीन, तो 1/5, मतलब कोई भी चीज स्टार्टिंग में जो रेशियो रहेगी वो आगे जाके भी वो सेम रेशियो रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th ईयर अकाउंट था मिस्टर एक्स लिमिटेड का। तो 11th में चाहे बीकॉम में हो, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं डेफिनेशन चैप्टर का। आप नोट कीजिए, आगे और बताते हैं, समझाते हैं। तो पार्ट ऑफ सेल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेप्रिसिएशन जो ये फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू को कम करता है। तो आप इसको समझिए, कहीं डाउट है पूछिए, क्योंकि अकाउंटेंसी में जब तक आप डेप्रिसिएशन आप नहीं लगाओगे तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल एग्जैक्ट
नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से मेंटेन हो। क्या हो? जो बुक्स ऑफ अकाउंट सही प्रकार से मेंटेन हो। तो हमारी क्लासेस हैं, आप ज्वाइन कीजिए 11-12 क्लास। बाय ऑनलाइन भी चलते हैं हमारे क्लासेस, ऑफलाइन भी। और अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि इसके और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक आप देखिए बेटा, अकाउंटेंसी में बार बार कहता हूँ याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझो, उनके कॉन्सेप्ट को समझो। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट 11वीं क्लास में जनरल लेजर, ट्राई बैलेंस, डेप्रिसिएशन, कैश बुक, अदर बुक, BRS, बैंक रिकॉर्ड, ये सारे क्वेश्चन जो बताए गए आपको उसको समझने की है। जब समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन सारे इजी दिखेंगे, चाहे आप 11 का हो, 12 का हो, BCom का हो, CMA का हो, CS करें आप, चाहे CA करें। तो एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए आपको इन सब वर्किंग नोट काफी अच्छी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने किया वर्किंग नोट फॉर मशीन के लिए। थैंक यू, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।